नमस्ते, मैं हूं रवीश कुमार। आपका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल रवीश के न्यूज पर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमें बताएं कि आप इन खबरों को कहां से देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसका नाम सुनकर बलरामपुर की गलियां सिहर उठी और जिसके कारनामों ने देश की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया। ये कहानी है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की। एक बाबा जिसकी आलीशान कोठी पर बुलडोजर चले, जिसके बैंक खातों में 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग मिली और जिस पर धर्मांतरण रैकेट चलाने का आरोप है। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक बाबा की कहानी है या एक ऐसी साजिश का हिस्सा जो हमारे समाज के ताने बाने को तोड़ने की कोशिश कर रही है? आइए इस सवाल को टटोलते हैं तथ्यों के साथ, थोड़ा सा तंज और ढेर सारी सच्चाई के साथ। 5 जुलाई 2025 लखनऊ के एक होटल का कमरा नंबर 102। उत्तर प्रदेश एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उनकी करीबी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया। आरोप, हिंदू युवतियों को बहला फुसलाकर, पैसे देकर या धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराना। बलरामपुर के मधुपुर में छांगुर की 70 कमरों की कोठी जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी थी, 8 और 9 जुलाई को बुलडोजरों की गड़गड़ाहट से मिट्टी में मिल गई। एटीएस की जांच में सनसनीखेज खुलासे हुए। 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग, 40 इस्लामी देशों की यात्राएं और एक डायरी जिसमें 100 से ज्यादा संभावित टारगेट्स के नाम। एक केस में लखनऊ की गुंजा गुप्ता को अब्बू अंसारी ने अमित बनकर फंसाया और छांगुर की दरगाह पर ले जाकर कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराया। नाम रखा गया अलीना अंसारी। सवाल यह है, ये छांगुर बाबा कौन है? कभी रेहरा माफी गांव में साइकिल पर अंगूठियां बेचने वाला जमालुद्दीन कैसे बना हजरत बाबा जलालुद्दीन पीर बाबा? 2015 में पंचायत चुनाव जीता, फिर बन गया धर्मगुरु। उसकी कोठी में प्राइवेट पावर प्लांट, 24 घंटे चलने वाले सीसीटीवी और लग्जरी कारों का काफिला है। आसवी एंटरप्राइजेज, आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट और बाबा ताजुद्दीन बुटीक जैसे फर्जी संस्थानों के जरिए विदेशी पैसे आय लेने का भी आरोप है। 6 लाख रुपए एक विदेशी खाते में, 10 लाख एनईएफटी भी नाम है। यह पैसा कहां से आया? खाड़ी देशों से। और कहां गया? कथित तौर पर धर्मांतरण में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए नजीर बनेगी। लेकिन सवाल ये, क्या बुलडोजर ही जवाब है? सवाल यह भी है कि क्या देश में लोकतंत्र है या बुलडोजर तंत्र? आइए इस कहानी को बड़े कैनवास पर देखें। छांगुर पर धर्मांतरण का आरोप, लेकिन क्या यह सिर्फ एक धर्म की बात है? एक्स पर @साक्षी सोनम ने लिखा, हिंदू युवतियों को टारगेट करने वाले छांगुर की कोठी मिट्टी में मिली। लेकिन सवाल ये, जब समाज का एक तबका डर में जी रहा हो तब क्या बुलडोजर सामाजिक सौहार्द लाएगा? और जहां तक धर्मांतरण की बात है तो बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री और दूसरे हिंदू बाबा खुल्लम खुला धर्म परिवर्तन कराते हैं, लेकिन उसको लोग घर वापसी कहते हैं। ये कैसा दोगलापन है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है हर धर्म को बराबर सम्मान। लेकिन जब 100 करोड़ की फंडिंग का आरोप लगता है, जब गरीब हिंदू युवतियों को टारगेट करने की बात होती है, तब क्या हमारा सिस्टम सिर्फ एक तरफ देखता है? सवाल यह भी है, छांगुर की कोठी तोड़ने से क्या बदलेगा? ईडी अब 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, लेकिन जब तक हम समाज में भरोसा, बराबरी और सौहार्द नहीं लाएंगे, तब तक क्या बुलडोजर और गिरफ्तारियां काफी हैं? आखिरी सवाल भाइयों और बहनों, जब कोठियां गिर रही हों, जब डीप फेक वीडियो वायरल हो रहे हों, जब संविधान की आत्मा पर सवाल उठ रहे हों, तब हमारा भारत कहां जा रहा है? धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद सिर्फ शब्द नहीं, वो सपना है जो बाबा साहेब ने देखा था। अगर हम इस सपने को नहीं बचाएंगे तो क्या बचेगा? मैं हूं रवीश कुमार। आप सोचिए और जवाब दीजिए। नमस्ते।